Ram temple to get 2400 kg bell from Etah, largest in country, says maker। क्या अर्थ हुआ? राम टेम्पल अर्थात राम मंदिर टू गेट प्राप्त करेगा 2400 kg 2400 किलोग्राम वजन की वेल। देखिए वेल का मतलब होता है घंटी या फिर घंटा। अब भाई इतना वजन का ये आइटम है तो फिर इसको घंटा ही कहना उचित रहेगा। फ्रॉम से एटा, एटा जिले से, लार्जेस्ट सबसे बड़ा इन द कंट्री देश के अंदर। देखिए लार्ज मीन्स बड़ा होता है और लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री होती है लार्जर अर्थात और बड़ा, और लार्जेस्ट जो होती है वो लार्ज की सुपरलेटिव डिग्री होती है सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट इन द कंट्री, तो ये जो बैल है वो देश की सबसे बड़ी बैल होगी, सेज मेकर, मेकर कहते हैं। मेकर का मतलब होता है बनाने वाला, निर्माता। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि राम मंदिर को जो है 2400 किलोग्राम वजन की बैल अर्पित की जाएगी, जो कि एटा जिले से अर्पित की जाएगी। और इसके निर्माता कहते हैं कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी बैल है, क्योंकि वजन का आप आइडिया लगाओ, 2400 kg का मतलब हो गया 24 क्विंटल। तो बहुत बड़ी बैल है मतलब कुल मिला के। चलिए आगे बढ़ेंगे तो फिर बाकी चीज़ें क्लियर होंगी और कई सारे खूबसूरत वर्ड आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस वैल के दर्शन करते हैं। ये वही वैल है जिसका वजन जो है 2400 किलोग्राम है और इसके नीचे लिखा है इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? निर्मित करना, निर्माण करना। तो इसका निर्माण किया गया है बाई ए डाइवर्स टीम। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, विविध प्रकार की एक टीम। विविध का मतलब होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह का, जैसे एक टीम है और उसको डाइवर्स कहा जहाँ पे अलग अलग तरह की नॉलेज रखने वाले बंदे हों, तो वो डाइवर्स टीम हो गई। तो ये एक डाइवर्स टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ऑफ अराउंड 30 वर्कर्स। और इसके निर्माण में जो टीम लगी थी तो उसमें कितने श्रमिक थे? 30 श्रमिकों की टीम ने इसको मिलकर बनाया है। एंड इज़ मेड ऑफ 8 मेटल्स। एंड इज़ मेड, और ये बनी हुई है, पैसिव वॉइस का यूज हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, इज़ मेड आया ना। और ये बनी हुई है ऑफ 8 मेटल्स। मेटल का मतलब होता है धातु, तो ये 8 धातुओं से मिलकर के बनी हुई है ये जो वैल है ना। तो इस 30 वर्कर ने इसको मिलकर बनाया है और ये 8 मेटल से जो है 8 मेटल को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो ये विशेष प्रकार की जो है एक वैल है। तो अब चलिए इधर पढ़ते हैं। आगरा, द राम टेम्पल इन अयोध्या। अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल है, जो राम मंदिर है, इज सेट टू रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो वो प्राप्त करेगा, यानी कि राम मंदिर अयोध्या में अर्पित किया जाएगा ए मैसिव वेल। मैसिव का मतलब होता है भारी भरकम, बड़ा, एक बड़ी वेल को वहाँ पे अर्पित किया जाएगा। वेइंग 2400 kg। वे का मतलब होता है वेट होना, वजन होना। और इस वेल का जो वजन है वो 2400 किलोग्राम है, यानी कि 24 क्विंटल। अब आप समझ सकते हो कितनी भारी वेल होगी है। मेड ऑफ अष्ट धातु। अष्ट धातु, अष्ट का मतलब 8, ब्रैकेट में लिख दिया है 8 मेटल, 8 मेटल धातु। और ये जो वेल है ना वो अष्ट धातु की बनी हुई है, अर्थात 8 धातुओं का प्रयोग इस वेल को बनाने में किया गया है। मैन्युफैक्चर्ड फॉर ₹25 लाख। और इसकी जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट है, अर्थात इसको बनाने में जो कीमत लगी है वो कितनी लगी है? तो वो लगी है जो है 25 लाख रुपए। इन जलेसर टाउन इन एटा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है एटा जिले के जलेसर टाउन में बनाई गई है। तो जानकारी आपको सारी मिल ही गई कि 8 धातुओं से मिलकर ये वैल बनी है, 2400 किलोग्राम इसका वजन है, ठीक है। और एटा जिले के जलेसर टाउन में इसको बनाया गया है। द वेल ट्रांसपोर्टेड वाया ट्रेन।
रीच्ड अयोध्या। और ये जो वेल है ना, ये ट्रेन के द्वारा इसको ट्रांसपोर्ट किया गया और इसको अयोध्या पहुंचा दिया गया है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, आफ्टर इट वॉज शोकेस्ड ऑन ए व्हीकल इन द डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स, है नहीं, आफ्टर इट वॉज शोकेस्ड, शोकेस्ड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करने के बाद ऑन ए व्हीकल, एक व्हीकल पे, एक वाहन पे, इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट के जो सब डिवीजन है, जो जिले के सब डिवीजन है, उसमें इस वैल को एक वाहन पे रख के पहले प्रदर्शित किया गया। आपने भी देखा होगा ना कि जैसे कहीं किसी मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित करनी होती है तो उससे पहले किसी व्हीकल पे, किसी वाहन पे रख के बैंड बाजे के साथ उसको निकाला जाता है जो है लोगों के बीच रोड्स पे। तो वैसे ही पहले इस व्हीकल को जो है वाहन में रख के, व्हीकल में रख के जो है जिले के सब डिवीजन में घुमाया गया, शोकेस किया गया। उसके बाद जो है ट्रेन से इसको अयोध्या पहुंचा दिया गया। मैन्युफैक्चर्ड बाई ए डाइवर्स टीम ऑफ अराउंड 30 वर्कर्स। फिर वही बात आ गई जो वेल के नीचे लिखी थी कि ये 30 लोग, ये एक डाइवर्स टीम के द्वारा बनाई गई थी, है नहीं, ऑफ अराउंड 30 वर्कर्स। और ये जो डाइवर्स टीम थी तो कितने लोगों की थी? लगभग 30 वर्कर की, 30 कामगारों की, 30 श्रमिकों की, अर्थात लगभग 30 श्रमिकों की एक टीम ने इसको बनाया। द वेल मेड ऑफ 8 मेटल्स। तो ये जो वेल है ये बनी हुई है किस चीज़ से? 8 मेटल से। 8 का मतलब 8, मेटल का मतलब धातु। तो ये जो वेल है तो वो 8 धातुओं से मिलकर के बनी हुई है। और जिन जिन मेटल से ये मिलके बनी हुई है उन मेटल के नाम हैं गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर, कॉपर का मतलब तांबा, जिंक, जिंक, लेड, शीशा, टिन, जस्ता, आयरन, लोहा, एंड मरकरी और पारा। तो ये उन 8 मेटल्स के नेम हैं जिनसे मिलकर इसको बनाया गया है। इज अमंग द लार्जेस्ट इन द कंट्री। अमंग का मतलब होता है बीच में होना, है ना। लार्जेस्ट सबसे बड़ी इन द कंट्री, देश के अंदर। और देश के अंदर जो सबसे बड़ी बैल हैं उन्हीं में से ये एक है, अर्थात ये जो है हमारे देश की सबसे बड़ी वैल है। और वही मंदिर भव्य है, दिव्य है, इतना बड़ा है, तो उसके हिसाब से वैल भी दिव्य और भव्य हो तो अच्छी बात है। आदित्य मित्तल, ए मेटल बिजनेसमैन। आदित्य मित्तल जो कि एक मेटल बिजनेसमैन है, यानी कि धातुओं का व्यापार करते हैं, सैड, उन्होंने कहा दैट हिज लेट ब्रदर। देखिए लेट ब्रदर का मतलब होता है स्वर्गवासी भाई। लेट का मतलब जो स्वर्गवासी हो गया हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। तो आदित्य मित्तल ने कहा कि उनके स्वर्गवासी भाई, जिनका नाम था विकास मित्तल, फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, जो पूर्व चेयरमैन थे ऑफ जलेसर नगर पंचायत, जलेसर नगर पंचायत के, विस्ट, विश का मतलब होता है इच्छा करना। तो उनकी इच्छा थी टू डोनेट, डोनेट का अर्थ होता है दान करना। तो उनकी इच्छा थी कि वो दान करें द वेल, वेल को, टू द टेम्पल, मंदिर में। तो आदित्य मित्तल ने कहा कि उनके भाई जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि जलेश्वर नगर पंचायत के चेयरमैन भी थे, तो उनकी इच्छा थी कि वो बैल को मंदिर में डोनेट करें। और उसी के निमित्त, उसी के चलते ये कदम उठाया गया है, इस बैल को जो है मंदिर में अर्पित किया जाएगा। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो एक छोटी सी न्यूज़ और इसी के साथ यहाँ पे दी गई है, तो चलिए इसको भी पढ़ ले रहे हैं। स्कूल्स लिकर शॉप्स शट इन यूपी ऑन जनवरी 22। स्कूल्स, लिकर शॉप, लिकर का अर्थ होता है शराब, शॉप का अर्थ होता है दुकानें, शट बंद होना, इन यूपी, यूपी में, ऑन जनवरी 22, 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें और स्कूल बंद रहेंगे, ये इसका मतलब है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना।
तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है ऑन ट्यूसडे को दैट जनवरी 22 की जो 22 जनवरी है द डे ऑफ द कॉन्सेक्रेशन, जो कि कॉन्सेक्रेशन का दिन है। कॉन्सेक्रेशन का मतलब होता है अभिषेक ऑफ द रामलला आइडल। आइडल का मतलब होता है मूर्ति या प्रतिमा। तो 22 जनवरी जो कि रामलला की मूर्ति के अभिषेक का दिन है एट द राम टेम्पल इन अयोध्या। और ये अभिषेक कहाँ होगा? अयोध्या के अंदर राम मंदिर में। विल बी ऑब्जर्व्ड, तो इस दिन को ऑब्जर्व किया जाएगा, इस दिन को मनाया जाएगा एज ए नेशनल फेस्टिवल, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में। नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय पर्व। तो इस दिन को जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ऑल मीन सभी, एजुकेशनल का मतलब शैक्षणिक और इंस्टीट्यूशंस का मतलब संस्थाएं, तो जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं विल रिमेन क्लोज्ड। वो रिमेन का मतलब होता है रहना और क्लोज का मतलब बंद, तो वो सभी की सभी जो है वो बंद रहेंगी। देयर विल बी नो सेल ऑफ लिकर, देयर विल बी वहाँ होगी, नो कोई नहीं, सेल विक्री ऑफ लिकर शराब की, शराब की कोई बिक्री नहीं होगी, यानी कि शराब नहीं बेची जाएगी अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, ऑन द डे, इस दिन, यानी कि 22 जनवरी को जो है पूरे राज्य में कहीं पर भी शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि 22 जनवरी 2024 को चूँकि भगवान राम की मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए जो है उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर भी शराब की बिक्री नहीं होगी और शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद रहेंगे। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो आपने लास्ट तक इसको देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसे कि हमने जाना कि ये काफ़ी भारी भरकम और थोड़ा यूनिक टाइप की वेल मंदिर को अर्पित की जा रही है, तो इसी तरह से इस मंदिर से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो यू कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन इन द कमेंट सेक्शन। और यहीं पे वीडियो को लास्ट करते हैं और लास्ट में बोलते हैं जय श्री राम।